हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स गाइडेंस टैरो। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं आज हम क्या एनर्जी पिक करेंगे यूनिवर्स से। इसके अलावा गाइस आज मैं एंजल्स गाइडेंस भी लूँगी आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आज की एनर्जी कैसी रहने वाली है कलेक्टिव लोगों के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैं ये कार्ड लूँगी गाइस, एट ऑफ वॉन्ड्स आज, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत पावरफुल है, फायरी एनर्जी। वन मोर कार्ड प्लीज। टेन ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक द फूल, नाइट ऑफ कप्स, गुड। टावर मोमेंट के बाद नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, गुड एनर्जी। तो इन कार्ड्स को मैं अच्छे से क्लैरिफाई कर लेती हूँ। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड किया है और आपको अभी लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू चेंजेस नहीं हो रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली हो या फिर लव रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो, तो मुझे आप बहुत ही कुछ टाइम से होपलेस दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपने होप खो दी है कि अभी आपकी लाइफ में कुछ न्यू चेंजेस होंगे, पर ये आपकी पहले की सिचुएशन है। अभी मुझे आप में न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में। हो सकता है गाइस कि आप में से कुछ लोग अब अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दें। जो भी आपने
क्वालिटी है, अब आप उसको निखारने की कोशिश कर रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे आप अब डिसिप्लिन में अपनी लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए आगे प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जो किसी टाइम होप खो चुके थे कि शायद अब उनकी लाइफ में कुछ भी रह नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं मुझे अब न्यू लेवल से अपनी लाइफ को आप स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। और कुछ लोगों की लाइफ में गाइस पैशनेट न्यू बिगनिंग होने वाली है। लव रिलेशनशिप में किसी की लाइफ में कोई न्यू ऑफर, कुछ न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होगी। और बहुत लोग मुझे अपनी लाइफ में अब अपने ड्रीम्स के लिए वर्क करते हुए दिख रहे हैं और नेगेटिविटी से तो टोटली बाहर आ गए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत पावरफुल है। आप मुझे फायरी एनर्जी में दिख रहे हो कि अब आपने अपने में इतनी स्ट्रेंथ इकट्ठी कर ली है कि अब आपको कोई भी सिचुएशन फाइनेंशियली अनस्टेबल नहीं कर सकेगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। तो कुछ लोग एक्शन मोड में आ चुके हैं और बहुत ही तेजी से एक्शन लेने वाले हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे अभी आपकी एनर्जी जो है वो बहुत होपफुल नजर आ रही है और अपने वर्क के लिए या लव रिलेशनशिप में भी बहुत ही पैशनेट दिख रहे हैं। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। जो एफर्ट्स पहले नहीं डाले किसी ने, तो अब मुझे यहाँ पर आप में से कुछ लोग एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब अपनी लाइफ को वो स्टेगनेंट नहीं रखना चाहते। कहीं ना कहीं अब अपनी लाइफ में वो ग्रो करना चाह रहे हैं। और गाइस, किसी किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस से भी कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, या किसी किसी के लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपकी तरफ आगे बढ़ रही है बहुत तेजी से। लव रिलेशनशिप में कोई पर्सन जो आपके लिए बहुत पैशनेट है, बहुत ही आपके लिए अट्रैक्शन फील करता है, तो मुझे यहाँ पर वो आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत तेजी से कोई आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। और मुझे यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है कि अगर पास्ट में कोई पर्सन ऐसा था जो जिससे आप डील कर रहे हो लॉन्ग टाइम से, और कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेसिव एनर्जी में नहीं थे, तो मुझे यहाँ पर कुछ पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। बहुत लोग अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि उनके माइंड थॉट्स में आपके लिए क्या चल रहा है, आपके लिए कैसे फील करते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में अगर पास्ट में ही किसी पर्सन की वजह से किसी को हर्टफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ा, तो मुझे आपकी तरफ कोई अपॉलॉजी आते हुए भी दिखाई दे रही है।
कोई पर्सन आपको अप्रोच करेगा और आपसे सॉरी फील कर सकता है। और इसके अलावा गाइस, खुद को एक्सप्रेस करते हुए हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होते हुए भी दिखाई दे रही है मुझे। बहुत ही फायरी पैशनेट एनर्जी है, तो जो भी कुछ होगा सडन चेंज होगा। बहुत तेजी से कोई अप्रोच करने वाला है गाइस। कोई पास्ट से पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आने वाला है, आपसे रिकनेक्ट करने वाला है। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि कोई कम्युनिकेशन जो काफ़ी टाइम से ब्लॉक थी, कोई भी अपनी फीलिंग्स शेयर करने को तैयार नहीं था, या फिर बहुत सारी बातें ऐसी थी जो अनकही थी। इस वजह से ही मुझे यहाँ पर आप में से भी कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे लग रही है कि आपने भी सिचुएशन को देखते हुए खुद को भी ऐसा ही बना लिया कि आप पहले बहुत एक्सप्रेसिव थे, बट मुझे अब आपकी एनर्जी नॉन एक्सप्रेसिव दिख रही है। आपने भी अपने को बहुत ही अब कंट्रोल करना सीख लिया है। एक्सप्रेस करना जो आप पहले बहुत इजीली कर लेते थे, बट अब आपने कहीं ना कहीं खुद पर रोक लगाई है। मे बी आपको लगता है कि शायद हर कोई समझ नहीं सकता है, इस वजह से मुझे आप खुद को बहुत ही रोकते हुए दिखाई दे रहे हो। बट अभी सिचुएशन चेंज होने वाली है, सडन चेंज होगा। अगर आपने खुद को ब्लॉक एनर्जी में रखा हुआ है, या आपके अलावा दूसरे पर्सन ने भी अपने आप को ब्लॉक एनर्जी में रखा है, तो मुझे यहाँ पर अब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है। या तो आज या 1-2 दिन तक, या 8 दिन के बीच में आप कोई कॉल मैसेज रिसीव कर सकते हो किसी की तरफ से। ये कॉल मैसेज लॉन्ग डिस्टेंस से होगा। और मुझे आप कहीं ना कहीं ग्राउंडेड एनर्जी में लग रहे हो, मगर आपकी तरफ जो पर्सन अप्रोच करने वाला है वो मुझे ग्राउंडेड एनर्जी में नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं। अब उनकी जो वेट की पेशेंस हैं, वेट के, वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और इसीलिए वो अब बहुत तेज़ी से एक्शन लेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहेंगे। करियर रिगार्डिंग भी गाइस आपकी तरफ कोई लॉन्ग डिस्टेंस से ही कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना है और ग्राउंडेड एनर्जी में रहना है, और उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है। टेन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, तो 10 ऑफ कप्स हैप्पीनेस को शो करता है। 7 ऑफ कप्स में कहीं ना कहीं कुछ लोग कुछ टाइम से इल्यूजन बेस्ड एनर्जी में रह रहे थे,
कंफ्यूज थे या तो डिसीजन लेने में, या फिर कुछ लोग फियर एनर्जी में थे काफ़ी टाइम से, क्योंकि उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि उन्हें क्या डिसीजन लेना है या फिर कैसे पर्सन को अपनी लाइफ में चूज करना है। बिकॉज आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि कहीं वो सिलेक्शन करने में गलती ना कर दें। तो लॉन्ग टाइम से कंफ्यूज रहने के बाद अब मुझे वो किसी रिजल्ट पे आते हुए दिखाई दे रही हैं। किसी स्टेबल पर्सन को चूज करने वाले हैं अपनी लाइफ में और ऑप्शंस में से बाहर आने वाले हैं। अगर ऑप्शंस में कंफ्यूज थे तो मुझे अभी आप में से कुछ लोगों की तरफ मैरिज प्रपोजल आते हुए दिख रहा है, कमिटमेंट आते हुए दिखाई दे रही है। लॉन्ग टाइम से जो किसी एक को चूज नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ में, बिकॉज उनकी लाइफ में बहुत सारी ऑप्शंस थी, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनके लिए कौन सी ऑप्शन जो है वो बेटर है। तो अब मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टेबल डिसीजन होते हुए दिखाई दे रहा है और बहुत ही जल्द आपकी तरफ भी स्टेबल डिसीजन लेकर कोई आने वाला है। इसके अलावा गाइस, अगर करियर वाइज आपकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस थी, आप बहुत कंफ्यूज थे कि आपके लाइफ में आपको क्या पाथ चूज करना चाहिए, तो अब मुझे आप अपनी हैप्पीनेस के रास्ते को चूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको समझ आ गया है कि आपकी खुशी किस में है और किस पाथ पर आपको चलना है, किस पाथ पर चलकर ही आपको आपकी मंजिल मिलेगी। तो अब आप मुझे कंफ्यूज एनर्जी से बाहर दिखाई दे रहे हो। लॉन्ग टाइम से आप स्टेगनेंट थे, तो अभी आप इससे टोटली बाहर आ जाओगे, या जो पर्सन से आप डील कर रहे हो वो भी मुझे इस एनर्जी से बाहर आते हुए, कम्युनिकेशन करते हुए, अप्रोच करते हुए और पैशनेट न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी लाइफ में होप छोड़ दी थी, तो उनकी लाइफ में अब न्यू बिगिनिंग होने वाली है, न्यू स्टार्ट होगी, न्यू जर्नी आपकी लाइफ की 0 लेवल से स्टार्ट होगी। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, खुशियां आएंगी। मुझे आप अपनी फैमिली के साथ खुशियां मनाते हुए दिख रहे हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो फुलफिलमेंट को दिखाती है। आपकी लाइफ में जो कमी थी फाइनेंशियली, लव रिलेशनशिप में, वो कमी अब पूरी होने वाली है और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। आज मैं आपके लिए गाइडेंस के लिए एक कार्ड भी लूंगी मोनोलॉजी से। तो चलिए देखते हैं आज के लिए आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लक इज ऑन योर साइड, यानी आपकी लाइफ की साइकिल जो है वो टोटली चेंज होगी और लक आपका साथ देने वाला है। आपकी लाइफ में डेस्टिनी बदलने वाली है, मेजर चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो अब आपको होपलेस रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ लोग अभी भी इस एनर्जी में हैं, पूरी तरह से गाइस पॉजिटिव हो जाइए, बिकॉज लक अब आपका साथ देगा। डेस्टिनी में आपकी टोटली पॉजिटिव चेंजेस होंगे, हैप्पीनेस आने वाली है आपकी लाइफ में। तो ये थे गाइस आज की रीडिंग। थैंक यू।